मुझे दुख होता है, क्या करूं, परेशान हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। समाज धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, समाज का विकास रुक गया है, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। क्या हम लोग इसीलिए बाबा साहब ने हमारा आगे बढ़ने का रास्ता खोला था कि जो वो देकर गए हम उसको भी बचा के न रख पाए? एक एक करके सब कुछ छीनता जा रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या हम मेहनत का समाज नहीं है? क्या खेतों के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसमें मजदूरी कर कर फसल उगाने का काम हमारे लोग नहीं करते हैं? हमारे ही तो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम करते हैं, हमारे ही तो लोग हैं जो सड़कों का, पुलों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण करते हैं, हमारे ही तो लोग हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं। फिर हमारे लोगों को इंसानियत का भी दर्जा नहीं? लोगों को केवल इस बात पे हत्या कर दी जाए कि वो देखने में सुंदर है और एक मूंछ रखता है लेकिन दलित समाज से है, इसलिए हत्या की जा रही है। कैसे भारत का निर्माण हम कर रहे हैं? तथागत सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, साहूजी महाराज, माता रमाबाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसराम साहब सहित समाज के सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे दोनों निगम पार्षद, हमारे मिशन जय भीम के सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए सभी भीम सैनिकों सैनिकाओं को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूं। हमारे समाज के लोगों ने 3500 साल तक गुलामी झेली है, शोषण झेला है, बलात्कार झेले हैं, भाइयों की हत्याएं हुई हैं, गांव के गांव जले हैं। ये कैसा समाज है जो हजारों साल से उत्पीड़न झेलने के बाद भी अभी तक टूटा नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा भी है और अपने अधिकार के लिए लड़ भी रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे 3500 साल की गुलामी तोड़कर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए और उनका पूरा जीवन जो संघर्ष से भरा रहा, उसके ऊपर तो आप हमारे बहुत सारे चिंतकों से, बहुत सारे वक्ताओं से अक्सर सुनते रहते हैं। तो मैं बाबा साहेब के जीवन संघर्ष के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको वो बताऊंगा कि जो कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए, जिसकी वजह से हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशहाली आनी शुरू हुई थी, अभी तो उजाले की किरण मात्र आई थी, अभी तो थोड़ी सी तरक्की शुरू हुई थी, अभी तो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ के ऑफिसर्स बनने शुरू हुए थे, अभी तो हमने वो दूरी तय भी नहीं की थी कि उन षड्यंत्रकारियों ने, जिन्होंने 3500 साल से भी अधिक समय तक हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा, उन्होंने दोबारा से
हमारे लोगों को गुलाम बनाने का रास्ता एक षड्यंत्र के द्वारा दोबारा से पैदा कर दिया। हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते फिर से बंद हो गए हैं, क्योंकि पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे बच्चों से पढ़ाई दोबारा से छीन रही है। जो हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे, जैसे हमारे बहुत बड़ी मात्रा में लोग सफाई कर्मचारी भर्ती होते थे, सम्मानजनक पैसा मिलता था तो घर आगे बढ़ने लगा, बच्चे पढ़ने लगे, तो उस काम को भी पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया और हमारे जो लोग वहां नौकरी पे आते थे उस नौकरी के रास्ते को भी बंद कर दिया। जो हमारे लोग सरकारी नौकरियों में 4th क्लास में आ जाया करते थे, चपड़ासी बन जाया करते थे, इसी तरह की दूसरी नौकरियों में आते थे, उस सरकारों को वो भी नहीं बचा, उन्होंने उसको भी पूरी तरीके से बैन लगाकर उसको भी ठेके पर दे दिया। तो हमारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने ही शुरू हुए थे रिजर्वेशन के माध्यम से, लेकिन वो रिजर्वेशन का रास्ता इन्होंने फिर से बंद कर दिया। जो देश के सरकारी संस्थान थे, जैसे इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरपोर्ट्स, टेलीफोन एंड पोस्ट एंड टेलीग्राम, हवाई अड्डे, बाल्को नाल्को, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर, इतने सारी जो कंपनियां थी, गैस की कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, उन सब में हमारे लोग नौकरियों में आते थे। लेकिन एक एक करके इन सरकारों ने उन सारे संस्थानों को बेच दिया और जिन प्राइवेट हाथों में बेचा है उन्होंने चुन चुनकर कंपनियों को खरीदने के बाद 1 साल के अंदर हमारे लोगों को उन नौकरियों से निकाल दिया। जो आईटीडीसी के होटल होते थे, वो जो होटल बिके, उन्होंने 1 साल के अंदर हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इतना पैसा हमारे लोगों के पास है नहीं कि वो अपना व्यापार कर ले, इतना पैसा हमारे लोगों के पास है नहीं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ले, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा ले, क्योंकि अच्छे प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट कॉलेजों में 1 साल में पढ़ाई का खर्चा लाखों रुपए में है। हमारे लोगों के पास वो लाखों रुपए नहीं है कि उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रास्ता हमारे आगे बढ़ने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने बनाया था, वो रास्ता एक साजिश के तहत हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत के मूल निवासी नहीं है? क्या हम मेहनत का समाज नहीं है? क्या खेतों के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसमें मजदूरी कर कर फसल उगाने का काम हमारे लोग नहीं करते हैं? हमारे ही तो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम करते हैं, हमारे ही तो लोग हैं जो सड़कों का, पुलों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण करते हैं, हमारे ही तो लोग हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं। फिर हमारे लोगों को इंसानियत का भी दर्जा नहीं? जो कपड़े बुनता है उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जो मकान का निर्माण करता है उसके लिए रहने के लिए मकान नहीं, जो फसल उगाता है उसके लिए भरपेट खाना नहीं। ये कैसे भारत का निर्माण हम कर रहे हैं? हमारे देश के संविधान निर्माता, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्या इसीलिए उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी? क्या वो ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां लोगों को केवल इस बात पे हत्या कर दी जाए कि वो देखने में सुंदर है और एक मूंछ रखता है लेकिन दलित समाज से है, इसलिए हत्या की जा रही है? कैसे भारत का निर्माण हम कर रहे हैं? घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने पर अपमानित किया जाता है, हत्या कर दी जाती है। ये समय आ गया है दोस्तों, हमें अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा। न्याय की इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से हमें लड़ना पड़ेगा। एक ही चीज है जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है, बहुत ज्यादा बुराई की जरूरत नहीं है, केवल नशे की वजह से हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने जो कमाया था, जो मकान बनाए थे, नशे की वजह से उनके मकान बिक रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और ऐसे में हमारे बच्चे जिनका भविष्य बनना चाहिए था उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। हमारे लोग चुनाव तो लड़ते हैं, जीत के संसद के अंदर भी जाते हैं, विधानसभा के अंदर भी जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर होने वाले जुल्मों के मुद्दों पर
जिस तरह संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर मजबूती से उठाना चाहिए, जिस तरह हमारे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, उस मुद्दे को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर मजबूती से उठाना चाहिए। वो हमारे लोग अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रहे, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। ऐसी लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। मुझे दुख होता है, क्या करूं, परेशान हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। समाज धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, समाज का विकास रुक गया है, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। क्या हम लोग इसीलिए बाबा साहब ने हमारा आगे बढ़ने का रास्ता खोला था कि जो वो देकर गए हम उसको भी बचा के न रख पाए? एक एक करके सब कुछ छीनता जा रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक काम करो, आप लोग कसम खा लो, हम लोग नशे से खुद भी दूर रहेंगे और अपने बच्चों को भी नशे से दूर रखेंगे। हम लोग और जोड़ी कपड़ा कम सिलवा लेंगे, एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। और जिस तरह दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी शिक्षा के स्तर को बेहतरीन किया, सरकारी हेल्थ सर्विस को बेहतरीन किया, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर अपने लोगों के भविष्य को बनाने का एक रास्ता बनाया। मैं चाहता हूं समाज के लोग एकजुट होकर जिस जिस राज्य के अंदर रहते हैं वहां की सरकारों की गर्दन पकड़े, उनको मजबूर करें कि वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए या तो योजनाएं बनाए, वरना वो सत्ता से बेदखल होने की तैयारी कर लें। चुनाव में उनको कोई एक वोट देने वाला नहीं है। अपनी वोट की कीमत को समझो दोस्तों, ये वोट आसानी से वोट का अधिकार नहीं मिला है। पहले हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य थे, राज्यों की अलग अलग सरकारें थी, हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाया, एक यूनाइटेड बनाया, एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया और सारे इन रियासतों को जोड़कर एक मजबूत भारत के रूप में तैयार किया। और उन्होंने जब संविधान बनाया, संविधान सभा में जब इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, उनको मिलना चाहिए। सोच के देखो दोस्तों, अगर वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, अगर उन्हीं को केवल वोट का अधिकार मिला होता, हमारे लोगों का वोट का अधिकार ना मिला होता, तो कोई चुनाव के अंदर क्या हमारे पास आता? क्या कोई सरकार फिर हमारी बस्तियों में कोई तरक्की का कोई मार्ग बनाती? क्या हमारी बस्तियों का कोई विकास करता? क्या स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं पे हमारे बच्चों के पढ़ने के रास्ते बनते? क्या हमारे लोगों के विकास का रास्ता बन पाता? कम से कम चुनाव की वजह से 5 साल में एक ही बार सही, लेकिन बड़े से बड़े नेता हमारी झुग्गी पर हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं। लेकिन बाबा साहेब उस संविधान सभा के अंदर अड़ गए कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को, इनकम टैक्स पेई को, ग्रेजुएट को और बड़े जमींदारों को नहीं, वोट का अधिकार भारत में रहने वालों को बिना किसी पक्षपात के, बिना जाति और धर्म के भेदभाव के, बिना स्त्री और पुरुष के भेदभाव के सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने हम सबको वोट का अधिकार दिलवाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी वोट के अधिकार की कीमत को नहीं समझा। हम लोग 500 रुपए में, 1000 रुपए में शराब की एक बोतल में अपनी वोट को बेच देते हैं। और जो लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से हमारे समाज की वोट को खरीदते हैं, वो पूरे देश को उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, देश को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे समाज के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। अब समय संघर्ष का है, समय लड़ाई का है। जो संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया था, उस संघर्ष को संवैधानिक तरीके से हमें फिर से बढ़ाना पड़ेगा, अपने खून पसीने से सींचना पड़ेगा। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। इससे पहले हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। इस लड़ाई को लड़ेंगे भी, इस लड़ाई को जीतेंगे भी। लेकिन इसका एक ही मंत्र है, और वो ये है कि जो इन लोगों ने हमारे लोगों को छोटी छोटी जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े में कर दिया, हमें इन सारे जातियों को खत्म करके अपने समाज को एकजुट करना पड़ेगा, एक मुट्ठी में बनाना पड़ेगा, रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जाति रहेगी तब तक जाति का तो उत्पीड़न रहेगा। जब जाति ही उत्पीड़न का कारण है, तो फिर इस जाति को ही क्यों ना खत्म किया जाए।
आइए हम और आप सब मिलकर इन जातियों को खत्म करें और समाज को जोड़ें। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां जाति और धर्म के नाम पे उत्पीड़न ना हो, जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, जहां समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो और न्याय हो और सबक के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के रास्ते हों। एक ऐसे भारत का निर्माण करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां सबके लिए न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए स्वतंत्रता हो। आइए हम सब मिलकर ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाए, बौद्धमय भारत बनाए। और इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और आशा के साथ आप लोग समाज को एकजुट करने का काम करेंगे, अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करने का काम करेंगे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता बनाकर इस समाज को फिर से एकजुट करके प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। तभी हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत अपार शुभकामनाएं। और आप संकल्प लीजिए आज कि जो बाबा साहब चाहते थे, सबको एकजुट करके जातियों को खत्म करके प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, हम सब लोग बाबा साहब की जयंती पर ये संकल्प लें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि ये बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप जो जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, हम सब लोग मिलकर उसी तरह का आपके सपनों का भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।